हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरा खुद का इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर द कंपनी कैलॉन ग्लोबल सॉल्यूशंस। तो ये कंपनी ऑन कैंपस आई थी अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव लेकर, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ राउंड्स हुए, क्या क्या हमसे क्वेश्चन पूछे ऑनलाइन असेसमेंट एंड इंटरव्यूज में, क्या डिफिकल्टी रही एंड फाइनली अपना रिजल्ट क्या रहा। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कंपनी का नाम है कैलॉन ग्लोबल सॉल्यूशंस। किस रोल के लिए आई थी ये? एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, एसोसिएट एसडी भी हम बोल सकते हैं। तो करती क्या है ये कंपनी? ये कंपनी बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर में है। हेल्थ रिलेटेड प्लान्स या फिर हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा में काम करती है। देख लेते हैं कि पहले कंपनी करती क्या है। तो कंपनी स्ट्रीमलाइंस हेल्थ केयर ऑपरेशंस ग्लोबली इम्प्रूविंग सिस्टम एफिशिएंसी। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो इंडियानापोलिस कहाँ है अपना? यूएस में। और कुछ ऑफिसेस इसके फिलीपींस, आयरलैंड एक्सेट्रा में भी हैं। कुछ साल पहले तक इस कंपनी का नाम था लेगाटो हेल्थ और इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है एलेवांस हेल्थ। जो एलेवांस हेल्थ है वो यूएस की वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर कंपनी है, जिसका स्टॉक भी लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। तो इंडिया में इसके कैंपस कहाँ कहाँ हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो 2 कैंपस इसके बैंगलोर में हैं एंड 2 कैंपस इसके हैदराबाद और गुरुग्राम में हैं। टोटल 4 कैंपस हैं, एक गुरुग्राम, एक हैदराबाद एंड 2 बैंगलोर में। अब हम फटाफट जान लेते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या था। तो 2 दिन चला था अपना इसका रिक्रूटमेंट ड्राइव। पहले दिन क्या हुआ था? अपना प्री प्लेसमेंट टॉक, ऑनलाइन टेस्ट एंड कम्युनिकेशन राउंड। और फिर दूसरे दिन हुआ था अपना एचआर प्लस टेक इंटरव्यू। ये एक ही इंटरव्यू हुआ था जिसमें एचआर एंड टेक दोनों मिक्स थे। तो जो प्री प्लेसमेंट टॉक थी वो तो हमारे कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुई थी डे 1 पर। उसके बाद राउंड 1 हुआ था जिसमें अपना ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, वो भी इन कैंपस हुआ था अपना प्रॉक्टर्ड। फिर सेकंड राउंड जो था वो था कम्युनिकेशन राउंड, वो हम घर पे भी दे सकते थे एंड कॉलेज में भी दे सकते थे, हमारे पास ऑप्शन था। और फिर राउंड 3 हुआ था अपना एचआर प्लस टेक इंटरव्यू, वो हमें कॉलेज में जाकर ही देना था, फिजिकल मोड में हुआ था अपना इंटरव्यू। तो अब एक एक राउंड को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपना राउंड 1 में क्या हुआ था। तो राउंड 1 अपना हुआ था इन कैंपस में, अपने खुद के लैपटॉप पे हुआ था, लेकिन कैंपस में हमें जाकर देना था और इन्विजिलेटर भी थे। तो जो ऑनलाइन असेसमेंट था या फिर ऑनलाइन टेस्ट था, उसके अंदर 3 सेक्शन थे। पहला था अपना एप्टीट्यूड, दूसरा था टेक्निकल टेस्ट और तीसरा था कोडिंग टेस्ट। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट था यानी सेक्शन 1 था, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे हमारे 15। इसमें अपने जो क्वेश्चंस थे वो 3 जगह से थे। पहला था अरिथमेटिक, दूसरा था अपना लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा था अपना वर्बल एबिलिटी। अरिथमेटिक में जैसे परसेंटेज हो गया, अपना टाइम एंड वर्क हो गया, SICI सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया एक्सेट्रा। लॉजिकल रीजनिंग में कुछ पजल्स थी, कुछ पैटर्न्स थे, अल्फ़ाबेट्स के कुछ पैटर्न्स थे, मिसिंग नंबर्स के कुछ पैटर्न्स थे। और वर्बल एबिलिटी में कुछ इंग्लिश के बेसिक क्वेश्चंस थे, जैसे वर्ड मीनिंग हो गया या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, उस टाइप से। फिर अपना हुआ था टेक्निकल ऑब्जेक्टिव। जो टेक्निकल ऑब्जेक्टिव था, इसके अंदर अपने 25 क्वेश्चंस थे एंड वो भी इजी लेवल के थे। तो उसमें अपने भी 4 टॉपिक थे। पहला था अपना ऊप्स, दूसरा था अपना DBMS, तीसरा हमें कुछ क्वेरीज पूछी थी जो SQL टॉपिक में आती है, चौथा हम कह सकते हैं नेटवर्किंग। तो इन 4 टॉपिक्स से अपने क्वेश्चन आए थे मिक्स करके और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने 25 थे। फिर तीसरा जो अपना सेक्शन था वो था कोडिंग सेक्शन। इसके अंदर हमें एक ही क्वेश्चन मिला था एंड अबाउट 25 टू 30 मिनट्स का टाइम मिला था वो क्वेश्चन करने के लिए। कोडिंग क्वेश्चन था और उसका लेवल था इजी टू मीडियम। जो अपना कोडिंग टेस्ट था, इसका जो क्वेश्चन था वो था अपने स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर। हम इसको लीड कोड इजी या फिर लीड कोड मीडियम कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन था वो कोडिंग का, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने PDF बना के डाल दी है। इसके बाद चलते हैं हम अपने राउंड 2 में। जो राउंड 2 हुआ था वो हुआ था कम्युनिकेशन राउंड। तो इसमें क्या हुआ था, हमें एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन गिवन था। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल गैदरिंग, है ना। ऐसे अपने 3 क्वेश्चंस गिवन थे हमें। हर क्वेश्चन को पढ़ने का टाइम था 1 मिनट। उसके बाद हमें उस पर 2 मिनट बोलना था। जो अपना प्लेटफॉर्म था ना टेस्ट का, वो था हायर प्रो। ऐसे ही जो ऑनलाइन असेसमेंट का भी अपना प्लेटफॉर्म था वो भी हायर प्रो ही था। तो हायर प्रो पर ही अपना ऑनलाइन असेसमेंट हुआ, फिर हायर प्रो पर ही अपना कम्युनिकेशन राउंड हुआ। तो पहले जैसे एक क्वेश्चन आया स्क्रीन पर, उसको पढ़ने के लिए हमें 1 मिनट मिला। उसके बाद हमें अपनी वीडियो ऑन करके उसका आंसर देना था 2 मिनट तक। ऐसे ही फिर सेकंड क्वेश्चन आया एंड फिर थर्ड क्वेश्चन आया। तो पर क्वेश्चन पे हमें 2 मिनट बोलना था एंड 1 मिनट हमें सोचने का टाइम मिला था। बेसिकली वो हमारी इंग्लिश स्किल या फिर कम्युनिकेशन स्किल देखना चाहते थे।
तो ये था अपना राउंड 2। इसको मैंने घर पे आकर दिया था। हम कॉलेज में भी दे सकते थे, घर पर भी दे सकते थे, लेकिन मैंने घर पे आकर दे दिया था क्योंकि घर पे शांति होती है। फिर इसके बाद हुआ था अपना राउंड 3। जो राउंड 3 था वो था टेक प्लस एचआर इंटरव्यू। इसकी ड्यूरेशन थी अराउंड 20 टू 30 मिनट्स। मेरा 30 मिनट तक चला था इंटरव्यू। एंड जो सबसे पहला इंटरव्यू था वो मेरा खुद का ही था। तो इंटरव्यू में मुझसे क्या-क्या पूछा गया, अब मैं उसकी बात करूँगा। तो जैसे ही मैं गया तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है। उसके बाद मुझसे पूछा मेरी हॉबीज़ एंड अचीवमेंट क्या है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे को कौन-सी टेक्नोलॉजीज़ या फिर टेक स्टैक कौन-सा आता है। तो जो-जो मेरे रिज़्यूमे में था वो सब मैंने उनको बता दिया। फिर क्योंकि मेरे रिज़्यूमे में मेंशन था कि मेरे को एसक्यूएल आता है, तो उन्होंने मुझसे एसक्यूएल की क्वेरीज़ दी। 2-3 क्वेरीज़ उन्होंने मुझसे लिखवाई, जिसमें से एक था अपनी सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है? इतना मुझे याद है। एंड एसक्यूएल मैंने अच्छे से कर रखा था, तो मैंने इसका आंसर दे दिया। फिर मेरा एक प्रोजेक्ट भी था जो था सॉर्टिंग एल्गोरिथम विजुअलाइज़र। तो उन्होंने मुझसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पूछे थे। सॉर्टिंग में भी उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा था हीप सॉर्ट और उसके बाद मुझसे पूछा था बबल सॉर्ट। दोनों की सिर्फ हमें इम्प्लीमेंटेशन समझानी थी, तो वो मैंने समझा दी थी। ऑल्सो हमारी जो एसक्यूएल क्वेरी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है इंटरव्यूज़ का। जितने भी मैं इंटरव्यूज़ में बैठा हूँ उसमें 1 या 2 क्वेश्चन तो हमेशा पूछते ही हैं अपने एसक्यूएल का, ठीक है? और एसक्यूएल जो है वो सबको आना भी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। तो अगर आपने अभी तक एसक्यूएल नहीं करा है या फिर करा है लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है ना? आप घबराते हो क्वेरीज़ लिखने से, तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन करवा रखे हैं और उन 50 क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इंटरव्यू में। या तो वो 50 क्वेश्चन आएँगे या फिर उनके सिमिलर आएँगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल रहा होगा, इवन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ये प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर बना रखी है, तो जाकर ज़रूर देखना। अब आगे चलते हैं। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे मेरे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस पे। मैंने एक जगह इंटर्नशिप करी थी, हालाँकि वो ऑनलाइन इंटर्नशिप थी एंड मेरे को कॉलेज से मिली थी। तो उन्होंने पूछा था कि आपने इंटर्नशिप में क्या-क्या किया? तो वो सब मैंने बताया कि मैंने किन-किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया था। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं करी तो आप मत मेंशन करना, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना, क्योंकि उन्होंने आगे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी मुझसे पूछा था। इंटर्नशिप पे बहुत थोड़ा-सा पूछा था, वो मैंने बता दिया। फिर लास्ट में मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखा था मशीन लर्निंग के ऊपर, तो उन्होंने उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। ये मेरे रिज्यूमे में मेंशन था कि मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश करा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने क्या-क्या अपने पेपर में डाला है ना, प्रोजेक्ट में क्या-क्या काम किया था मशीन लर्निंग में, डेटा सेट कहाँ से लिया था आपने, कौन-कौन से एल्गोरिथम लगाए थे। तो मैंने बताया कि मैंने केएनएन, एसवीएम्स जितने भी एल्गोरिथम लगाए थे मैंने सब बताया। फिर उन्होंने उसमें से 1-2 की इम्प्लीमेंटेशन पूछी, उनमें डिफ़रेंस पूछा, क्या डिफ़रेंस होता है, वो सब उन्होंने पूछा एंड मैंने बताता गया। कुछ-कुछ सवाल थे जो मुझसे नहीं आ रहे थे या मैं अटक रहा था, लेकिन आपको घबराना नहीं होता, जितना आपको आता है आपको ऑनेस्टली बोलना होता है इंटरव्यूज़ में। तो मैं बोल सकता हूँ जो अपना राउंड 3 होगा वो पूरा रिज्यूमे बेस्ड होगा। तो सबसे पहले आपसे एचआर क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएँगे, जैसे हॉबीज़ हो गया, अचीवमेंट्स हो गया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ हो गया। उसके बाद पूरा रिज्यूमे बेस्ड राउंड होगा। रिज्यूमे में आप जो-जो स्किल मेंशन करेंगे, उनसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो कुछ भी फेक मत मेंशन करना, जो आपको आता है वही मेंशन करना, वरना वो समझ जाएँगे। तो तीनों राउंड हमने समझ लिए अपने, जो-जो हमारे हुए थे। अब फाइनली बात करते हैं अपने रिज़ल्ट की, कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहा। तो इंटरव्यूज़ के बाद उन्होंने 2-3 दिन का समय लिया और उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस किया और फाइनली मैं सेलेक्ट हो गया। तो कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है अगर हम कैरियर ग्लोबल सॉल्यूशन का इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या है वो चीज़ें? पहला कि रिवाइज़ योर रिज्यूमे प्रॉपर्ली, क्योंकि हमने देखा इंटरव्यू पूरा रिज्यूमे बेस्ड होता है। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन पूछ लें रिज्यूमे के बाहर भी, लेकिन यूजुअली रिज्यूमे बेस्ड ही इंटरव्यू होता है। जितने भी मेरे दोस्तों ने दिया है, रिज्यूमे से तो ज़रूर पूछा गया है। सेकंड चीज़, ऑलवेज़ कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड ड्रेस प्रॉपर्ली। तो ड्रेस तो मैं जानता हूँ आप प्रॉपर्ली करके जाएँगे, लेकिन अपने फेस पर हमेशा एक स्माइल रखनी है इंटरव्यू के आगे। ज़्यादा भी नहीं करनी, कम भी नहीं करनी, एक नॉर्मल सी स्माइल रख के जाना है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, बी कॉन्फिडेंट, आंसर ऑनेस्टली एंड डोंट फेक इट। फालतू की स्किल्स मेंशन नहीं करनी अपने रिज्यूमे में, जो हमें आता है वही मेंशन करना है एंड इवन बोलना भी वही है जो हमें आता है। क्योंकि जो अपना इंटरव्यूअर होगा वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट होगा, उसको हमसे ज़्यादा नॉलेज होगी और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो वो पकड़ लेगा अगर हमने झूठ बोला तो। तो इन 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। एंड जिन लोगों का भी इंटरव्यू आ रहा है या फिर ये कंपनी आने वाली है कैंपस में, उनको ऑल द बेस्ट। तो फाइनली अब हम करते हैं इस वीडियो को एंड। होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ऑल्सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो ऑफ कैंपस या फिर ऑन कैंपस कैरियर ग्लोबल सॉल्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं, उनकी हेल्प होगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।